होगी तो बच्चा भी इंसल्ट फील करता है। फिर वो कहेगा मैं सही बन के दिखाऊंगा। पर जब तुमको उससे काम लेना होता है तो तुम उसको क्या बोलते हैं? तू तो राजा बेटा है, तू तो मेरा अच्छा बच्चा है, तू तो ये कर देगा। तो वो 1 मिनट में सब हाँ हाँ मम्मी मैं अभी करता हूँ। तो उसको बोल तू नालायक गधा, सारा दिन घूमता रहता है, ऐसा करता है, पढ़ता नहीं है। अच्छा नहीं पढ़ूंगा। फिर वो जिद में आ जाता है। तो मन का भी यही मतलब है कि भाई मन के पीछे तुम सारा दिन बोलेंगे मन चोर है, मन बदमाश है, मन ये करता है, मन ऐसा करता है। तो मन को ऐसा भी हम ही ने बनाया, उसकी हर जिद पूरी की, बहुत ज्यादा लाड़ किया शुरू में तो बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। तो ये भी बहुत बिगड़ गया था। अभी यहाँ आया है तो फिर गुरु उसको प्यार से समझाता है, सिखाता है, तो धीरे धीरे बदल रहा है। अब तुम भी जब उसको प्यार से ही पुचकार से चलाएंगे, हर वक्त अगर उसकी निंदा करते रहेंगे, ये मतलब नहीं है कि उसकी मिस्टेक को हम ठीक ना करें। मतलब है कि मन की भी सारा दिन बैठ के निंदा नहीं करो। मन दुखी कर रहा है, मन ये कर रहा है, तुम उसके कहने में आते हो तो दुखी करता है, नहीं तो क्यों दुखी करेगा। आज ज्ञान मिल जाता है तो मन वही ज्योत स्वरूप बन जाता है, वही सत्संग में ले आता है, वही अच्छे विचार ले आता है, वही निष्काम कार्य करवाता है, वही जाके किसी के दुख निवृत्त करता है, वही भजन याद कराता है, वही भजन में मन लगाता है, सेवा में लगाता है। वो भी तो मन ही बोलता है कि सेवा करो, खाली नहीं बैठो, चलो ये काम कर देते हैं, चलो वो कर देते हैं। तो मन अच्छी बातें भी सिखा रहा है, तो उसकी अच्छी अच्छी बातें देखते रहेंगे तो फिर अच्छा भी हो जाएगा। और सारा दिन उसकी बुराई देखते रहोगे तो वो कहेगा अभी रुको मैं तुम्हें और सताता हूं। तो सारा दिन बुराइयां भी नहीं देखो, लेकिन ये बात भी है कि उसको अवॉइड भी नहीं करो। उसके ऊपर तुमको तैरना है, मन पर, मन के ऊपर तैरो, मन की बातों में आ नहीं जाओ, उलझ नहीं जाओ। मता उलझन में उलझी वक्त विञाई, मन की उलझनों में उलझो नहीं, सावधान चित्त होके चलो। तो फिर ये मन भी तुम्हारा ज्योत स्वरूप हो जाता है। मन है तो ईश्वर का ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है, चेंज होता है, फॉर्म चेंज होता है, मरता तो कुछ नहीं है ना, नाश तो नहीं होता है। तो अविनाशी है, अविनाशी तत्व को जानेंगे तो मुक्त स्वरूप हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। गुरु हरेक को आनंद स्वरूप बनाता है, मुक्त स्वरूप बनाता है, शांत स्वरूप बनाता है। तो मन तू शांत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है। मन ही मुक्ति का भी कारण है, मन ही बंधन का भी कारण है। चाबी तुम्हारा ताला बंद भी करती है, पर अभी चाबी नहीं हो तो खोलो किससे? अगर तुम्हारी चाबी इधर उधर खो जाए तो मन है जो चाबी का काम करता है। ताला बंद भी उसी से हुआ है तो खुलेगा भी उसी से। खुलने के लिए कोई और चाबी तो नहीं चाहिए ना, खुलने के लिए भी वही चाबी चाहिए। जहां से मन बिगड़ा है वहीं बनेगा, बनने के लिए कहीं और थोड़ी जाना है। ग्रस्त नहीं रह के बनेगा भी, उन्हीं लोगों के बीच में बनेगा भी जिन लोगों से नफरत करते हो, तो फिर उनकी नफरत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। विकार देखोगे तो विकार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो भगवत भाव रखो सब में। जब तुम भगवत भाव रखेंगे तो आस्ते आस्ते
सबके अंदर है तो शक्ति उसी की, वो प्रकट भी हो जाएगा। जब नामदेव कुत्ते में भी भगवान देख सकता है, मीरा सरप में देख सकती है, आया जब काला नाग तो बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आया आज सांप के लिबास में, उसने सांप में भी देख लिया, जहर में भी देख लिया, तो हम क्या सब में नहीं देख सकते? हमारे सामने भी ऐसी ऐसी अगर घटनाएं आ जाती है, घटित होती है, तो हम उसमें भी बह नहीं जाएं, लेकिन उनसे भी सीखें। जो परिस्थिति आती है, जैसे व्यक्ति मिले है, कहीं से वैराग्य मिलता है, कहीं से प्यार मिलता है, सभी तो चढ़ा ही रहे हैं ना। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, अगर कांटे नहीं होए तो फूलों की कदर भी नहीं हो। तो कांटे भी अच्छे हैं, फूल भी अच्छे हैं। जब पहले अज्ञान है, फिर ज्ञान मिलता है, तो उसकी खुशी भी अलग है। अभी हड्डी तुम्हारी टूटती है, फिर बन जाती है, तो उसकी खुशी अलग होती है ना। पहले ठीक ठाक थी तो उतनी कदर नहीं थी, पर बीच में अगर क्रैक हुई, फिर बन गई, फिर कहते अरे भाई हाँ अब हाथ चल रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अभी फायदा हो गया। तो बिगड़ा मन बना तो भी फायदा हुआ ना। पहले बिगड़ा तो बिगड़ेगा भी अनुभव तो मिला तुम्हें, फिर किसी का बिगड़ेगा तो तुम उसके ऊपर हंसेंगे नहीं। मेरा भी कभी बिगड़ा हुआ मन था, पहले हंसते हैं सबके ऊपर, अरे इसको ऐसा मन आ गया, अरे इसको ऐसा ख्याल आ गया, तो क्या हुआ, तुमको भी आ सकता है। ख्याल तो कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, पर उसके अधीन नहीं हो जाना है। ये सावधानी हमेशा रखो कि मन को निगरान नहीं होने देना। कभी ऐसा नहीं कि अब देख करके हट जाए, गुरु को छोड़ दे, अहंकार में आ जाता है ना कभी कभी, तो फिर ऐसा भी कर सकता है। तो यदि ऐसी बात तुमको किसी की दिखाई देती है, तो अपने अंदर इतनी नम्रता रखो कि ऐसा कभी हमारे साथ न हो कि मन ऐसा ढीठ बन जाए कि कहीं गुण अवगुण देख करके फिर हमें सच से ही हटा दे। तो ये सावधानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हरि रूठे तो गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर, निगरे का नहीं कोई ठिकाना। आज बोल रहे थे कि निगरा जो व्यक्ति है, उसके हाथ का अगर खाना खाते हो तो जैसे विष्टा खाते हो, विष्टा खाते हो, उसके हाथ का पानी पीते हो तो जैसे मूत्र पीते हो। तो निगरा मतलब जो गुरुवान होके भी फिर गुरु की नहीं मानता है, फिर मन की मानता है, फिर दुनिया की मानता है, तो निगरा हो गया ना। भले गुरु सामने है भी, पर हम चलते किसके अनुसार है? चले तो गुरु के अनुसार चले ना। एक व्यक्ति बहुत रो रहा था, तो उससे किसी ने पूछा तू क्यों रो रहा है? बोला इसलिए रो रहा हूं कि कुछ समय पहले मेरी गुरु में बहुत श्रद्धा थी, मैं जाता था, पर एक बार मैं गया गुरु के पास, तो गुरु ने मेरे से बातचीत नहीं की, और मैं गाता भी बहुत अच्छा था, तो जैसे हमेशा सुनता था मेरे से कि तुम भजन सुनाओ, कुछ सुनाओ। तो बोला अब की बार गया तो न हमसे सुना भजन, न हमारी कोई इज्जत की, न हमसे बात की, तो मेरा मन खराब हो गया। मतलब आते आते भी ये एक सावधानी की सीढ़ी ऐसी है, तो मन घर बैठ गया। फिर वहां जाकर के किसी को भजन सुनाया, किसी को कुछ सुनाया, थोड़ी सी कीर्ति हो गई, मान सम्मान मिल गया, लेकिन अंदर वाला उसको कचोटता रहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया, कि तुमको इतना गुरु ने आगे बढ़ाया था और एक बारी तो मान नहीं मिला,
तो तुम उस बात को उठा के ले आओ और घर आके बैठ गए, तो तुम नम्र नहीं बने ना। अब भूमि अगर नम्र नहीं बनेगी तो बीज कैसे पड़ेगा? नम्रता में अमरता है। कभी कभी गुरु तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ऐसा भी सांग धारण करता है। बोला गुरु सांग धारे तो शिष्य सिद्धक ना हारे। गुरु कैसा भी सांग धारण करे पर शिष्य सिद्धक ना हारे। तो एक शिष्य ने बोला ऐसा हो थोड़ी सकता है। जब एक बार गुरु में श्रद्धा हो जाती है तो ऐसा थोड़ी है कि मन ऐसा आ जाएगा कि हमको भगा के ले जाएगा और हमारा मन सिद्धक छोड़ देगा, प्रेम छोड़ देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो गुरु को लगा फिर ये भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो उसको बोला अच्छा ठीक है, मैं तुमको 100 शर्फी देता हूं, तुम जाओ ऊंट खरीद के लेके आओ। तब ऊंटों पे सवारी होती थी। बोला ऊंट खरीद के लेके आओ। तो गया एक शहर में जहां ऊंट मिलते थे। इसने ऊंटों का मोल भाव किया, ऊंट खरीद किए। जब ऊंट खरीद किए तो अंदर जब अपने तंबू लगाया था तो तंबू में आके जब पैसे देखने लगा, गुरु ने जो हमको दी थी अशर्फियां, तो जैसे ही थैला खोला उसने, उसमें अशर्फी नहीं निकली, उसमें से ठिकरे निकले। ठिकरे होते हैं ना मिट्टी के। तो बोला ये क्या किया गुरु ने, ये तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अभी मैं बाहर जाके ऊंट वाले से सौदा करके आया हूं और मेरे को इतने पैसे इसको देने हैं, 100 शर्फी देनी है। तो 100 शर्फी की जगह यहां तो 100 ठिकरे पड़े। तो उसको अंदर ही अंदर बड़ा अपमान लगा। बोला ये क्या बात है, मेरे साथ गुरु ने ऐसा किया। बोला तो ये कि हमको शर्फी दे रहा है और मैं तो विश्वास करके ऐसे टैली लेके आया, मुझे क्या मालूम इसके अंदर ठिकरे भरे पड़े। उसका मन विचलित हो गया। तो पीछे से ही तंबू फाड़ के भाग गए। बोला अभी मैं ऊंट वाले को क्या मुंह दिखाऊं, मेरी इज्जत का सवाल है। आ गई इज्जत अंदर में। ये क्या हो गया? ऊंट वाला बेचारा बाहर इंतजार करते करते सोचा पता नहीं क्या हुआ इसको, अभी मेरे से सौदा किया, अभी चला गया, भाग गया। ये तो अंदर है ही नहीं, आज निकल ही नहीं रहा। खेमे में घुस गया अंदर, तंबू के अंदर। तो देखा अशर्फी तो पड़ी हुई है, बहुत सारी रखी थी। बोला पैसा भी छोड़ गया, ऊंट भी नहीं ले गया, मालूम नहीं कहां भाग गया। ये भाग तो गया पर अब करे क्या? गुरु के पास जाएगा नहीं, मन खराब हो गया। गुरु ने मेरे से दगाबाजी की, मेरे को अशर्फी की जगह ठिकरे दे दिए। तो दूसरे गांव में चला गया। दूसरे गांव में जाके सत्संग करने लगा। उसको सत्संग तो बहुत आता था और सत्संग में उसके वाणी में रस भी था। भजन भाव भी करने लगा, भजन भी बहुत अच्छा गाता था। आस्ते आस्ते उसके पास लोगों की भीड़ बढ़ गई। बहुत सारे प्रेमी आने लगे, सत्संगी आने लगे, क्योंकि वाणी तो अच्छी थी, ज्ञान अच्छा था और भजन में भी रस था। अब मन को और थोड़ा गुरु आ गया। कहने लगा देखो बेकार पड़ा था वहां, ऐसा दगाबाज गुरु ठिकरे दे दिए और इतना अच्छा मेरा ज्ञान, मैं तो खुद ही आप गुरु आप चेला रे राम, क्या करना है। करते करते वहां का एक राजा था, वो भी इससे ज्ञान सुनने लगा। अब इसका और बढ़ गया अभिमान कि राजा भी मेरे से ज्ञान सुनता है। पर गुरु की निगाह तो थी उसके ऊपर, क्योंकि वहां भी अहंकार करके भागा था कि मेरे को थोड़ी मना सकता।
और ये भी कभी मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि अहंकार नहीं आ सकता, ये भी एक अहंकार। अब इतनी समझ तो नहीं होती है ना, आते आते सत्संग में धीरे 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 इंसान की समझ खुलती है। नहीं तो कभी ये नहीं समझ में आता है कि ऐसे ये भी क्या अभिमान होता है, क्या ऐसा भी होता है। तो गुरु ने पता किया कि भाई इसको खोजो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। पता चला भाई ऐसे ऐसे सत्संग कर रहा है और इसका जो गुरु है, इसका राजा ज्ञान सुन रहा है, ये गुरु बन गया। तो राजा को बुलवाया, बोला ये तेरा कौन है? बोला मेरा तो ये गुरु है। बोला नहीं, ये गुरु नहीं है, ये गुरु कहलाने के लायक नहीं है, इसको मेरे पास लेके आओ। लेके आया तो उसका तो मुंह शर्म से झुक गया, भाई अभी गुरु के सामने क्या बोले। गुरु ने बोला देखो ये निग्रह है और निग्रह होकर के ये सत्संग कर रहा है, ये दोषी है, इसका ज्ञान नहीं लगेगा। तो राजा कहता है ज्ञान तो हमको बहुत अच्छा, मेरा तो गुरु है ये। बोला नहीं, पर ये गुरु बनने के लायक नहीं है, ये तेरा गुरु तभी हो सकता है जब अभी इसका मुंह हम काला करेंगे और उसको गधे के ऊपर बिठा के सारा शहर घुमा के आएंगे, अगर ये इसके लिए तैयार हो जाए। तो बोला हाँ मैं तैयार हूं। गुरु को बोला ठीक है, अभी मैं ऐसी लायक ही हूं, जो मैंने गलती की। बोला वो हमने तो ठिकरे नहीं दिए थे, हमने तो तुमको अशर्फी दी थी, लेकिन वो अंधे ऐसा चढ़ जाता है, अहंकार ऐसा आ जाता है, जो तुमको वो अशर्फी नहीं दिखी वो तुमको ठिकरा दिखा। जब मन के अधीन हो जाता है ना, तो गुरु का ज्ञान भी तेरे लिए ठिकरा हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो उसको अंदर से बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। पता चला बाद में कि वो अशर्फियां ही थी, पर मुझे क्यों ठिकरे दिखे ये समझ में नहीं आया। तो गुरु को बोला मैं इसी लायक हूं और मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करो, तभी मेरा पाप धुल सकता है। जो मैंने पाप किया कि मैंने तुम्हारे में संशय रखा, ये संशय मेरे अंदर कैसे आ गया। मैं अगर वो टिकरा भी उठा के, गुरु ने बोला अगर तू वो टिकरा भी उठा के दे देता तो वो अशर्फी हो जाती। तेरा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर गुरु टिकरा भी दे और बोले ये अशर्फी है, तो तुझे वो अशर्फी ही दिखनी चाहिए। सेठ कहे सागरदा पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी हाँ, खाली बोलने की बात तो नहीं है। बोला ये बात ठीक है। वास्तव में गुरु ने उसके साथ ऐसा किया और फिर वो गुरु की शरण में पड़ा। बोला अभी मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को ज्ञान दे सकूं, अभी मुझे तेरी ही शरण में पड़े रहना है, तेरे ही चरणों में रहना है। और जब तक मेरा ये अहंकार पूरी तरह घिस नहीं जाए, मेरी मैं नहीं मिट जाए और मेरे को तुम्हारी हर बात में राज नहीं समझ में आए, तब तक मैं तुम्हारा शिष्य लायक नहीं हूं कहलाने की। मैं तो बन के बैठ गया गुरु। ये और एक पाप कर लिया कि कहीं ना कहीं हम फिर बन जाते हैं। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो या ब्रह्म बनो। तो बोला बस ये बात, अभी एक बात तुम समझ लो कि जो तुम्हें ये ऐसा कौतुक क्यों हुआ तेरे साथ, जो तूने अभिमान किया, मेरे को तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो कभी जीवन में बढ़ के बात नहीं करनी चाहिए। जब तुम बढ़ के बात करते ना, अरे फलाने को ऐसा हो गया, मेरे को तो ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं कब मन की क्या दशा हो जाए। इसके लिए ये नहीं कि मेरी भी हो जाएगी ऐसी दशा, ये नहीं बोलना है, पर सावधान चित्त होकर रहना। मन को हमेशा प्रेम में भिगो के रखो, रस में, प्रेम रस में ये डूबा रहे।
उष्क में डूबे रहना। जब तक इसके अंदर भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो ज्ञान इसका कोरा कागज हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है। उसके लिए वो ज्ञान जैसे अशर्फी उसके लिए ठुकरा थी, ऐसे तुम्हारे लिए वो ज्ञान जो है वो व्यर्थ है। भले कितना सुने सुनाए, पंडित बन जाए, ज्ञानी बन जाए, जाके लेक्चर दे, मैं बहुत अच्छा लेक्चरर हो गया, मैं बहुत होशियार हो गया, राजा तक उसको पूजने लगा, इतनी उसकी महिमा हो गई। काबिलियत थी उसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं थी, पर थोड़ा भी अहम इंसान को कहां गिरा देता है। तो कितनी भी तुम्हारे अंदर काबिलियत आ जाए, पर गुरु के पास हमेशा बालक मत होके रहना। निम्रता में ही अमरता है। खाली ऐसा पैर छूना या सिर को झुकाना या बाहर से नम्र वचन बोलना, ये मतलब नहीं है, लेकिन अंदर में तुम्हारे कभी अहंकार की भाषा भी नहीं बोले। जो अहंकार की भाषा मन बोल देता है ना, ऐसा हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है। हम तो ऐसा नहीं, तो मैं तो अभी है भाई। चावल जब तुम बनाते हो पूरा नहीं सिजता है, थोड़ी कांडी रह जाती है, तो हम ऐसा मसल के उसको देखते हैं कि भाई कण रह तो नहीं गई। अगर रह गई है तो फिर उसके ऊपर दम लगाते, भाई कच्चा चावल नहीं खाएंगे, उसको दम लगा के पूरा सिजाना। हर चीज को जैसे हम पूरा तैयार करते हैं, ऐसे ही मन को भी पूरा तैयार करो। इसके अंदर कहीं अहंकार की बू नहीं आए। भजन हम बोलते हैं, जब अहंकार की बू आए तो मेरी गर्दन भी काट देना, ऐसा भी कर देना। पर जब खुद को आए ना, ये तो गुरु फिर भी उसके ऊपर दयालु था कि उसको ऐसा करके उसने ढूंढ लिया। नहीं तो फिर अगर मान लो इसी बीच में गुरु का शरीर ही छूट जाए तो अधूरा ही रहा। तो वो व्यक्ति जिसकी बात बता रहे थे, वो रो रहा था कि कुछ समय जब मेरा मान सम्मान नहीं हुआ गुरु के पास, गुरु ने मेरा शब्द भी नहीं सुना, भजन भी नहीं सुना, तो मेरे को ख्याल आ गया और मैं लौट आया। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने ये गलती की। फिर मैं लौट के गया गुरु के पास, पर तब तक गुरु का शरीर ही शांत हो गया। तो बोला अब मैं ऐसे भटक रहा हूं, मेरे अंदर चैन नहीं है, क्योंकि मैं नुगराई रह गया, गुरु से माफी भी नहीं मांग पाया। मेरा अंदर वाला मेरे को कचोट रहा है, इच्छा क्यों आई, नहीं दिया मान, पर ऐसे तो एक ही है। पर लहर कभी ये थोड़ी बोलेगी कि मैंने सागर को पैदा किया है। लहर पैदा तो सागर से ही होती है। तो हम तुमसे है, तुम हमसे नहीं है। पिता का जन्म क्या जाने पूत, पिता का जन्म थोड़ी पूत ने देखा, पूत पीछे हुआ, पिता का जन्म पहले हुआ, लहर बाद में आई, सागर पहले था। अगर सागर ना होता तो लहर कहां से आती? लहरें तो बाद में बनती है, जब पहले सागर है, पहले गुरु है। हम गुरु से है, गुरु हमसे थोड़ी है। हम नहीं भी है तो भी गुरु है, और गुरु सागर तो लहर नहीं भी है तो भी सागर तो है ना। मान लो किसी टाइम हवा नहीं चलती है, नदी में कोई लहर नहीं आ रही है, तो भी नदी तो है। हम कभी बैठे रहते थे भीमताल में, हम कभी देखते एकदम शांत है तालाब, कोई लहर ज्यादा नहीं होती है। और कभी ऐसी हवा चलती थी तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें भी थी। तो लहर नहीं है तो भी ताल पे है, और लहर है तो भी ताल है। लहर के होने से ताल है या ताल के होने से लहर है? पहले ताल है ना,
तो पहले गुरु है, इसीलिए बोला प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लियो ध्याय। सबसे पहले तुम देखो गुरु नानक देव की कितनी महिमा है। हर शब्द में नीचे नानक शब्द आता है। गोविंद शब्द कहीं नहीं, गुरु अर्जुन देव नहीं, अंगद देव नहीं, रामदास नहीं, और किसी गुरु का नाम नहीं है। 10 गुरु हुए पीछे, भले आप समान भी हुए, भले कुर्बानियां गुरु नानक देव से भी शायद ज्यादा दी। अर्जुन देव के लिए बोलते तत्ते तवे पर बिठाया गया, ऊपर से गर्म बालू डाली गई, तेग बहादुर का गला ही काट दिया गया, जो आज दिन तक शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ। तो कितनी कितनी कुर्बानियां गुरुओं ने दी, पर कोई भी शब्द गाओ तुम ग्रंथ साहब का, तो उसमें नीचे नानक लियो गया, नानक का नाम आता है। कहीं पर भी गोविंद का नाम या रामदास का नाम या किसी का नाम उन्होंने अपना मिटा दिया, गुरु का नाम रखा। जैसे लड़की अपने ऊपर पति का नाम रखती है, 4 बेटे हैं 5 बेटे हैं तो पिता का नाम रखते, पिता का नाम ऊपर रखते, अपना नाम नहीं ऊपर रखते। तो इसी तरह से हम भी जब अपने ऊपर सदैव गुरु को समझें, भले कितनी महिमा भी हो जाए, कितने बड़े भी हो जाए, कितने भी शिष्य सेवक के ज्ञान, पर ज्ञान मिला कहां से? अगर वो चुल्लू भर पानी हमको नहीं मिला होता, वो आनंद न मिला होता, वो बीज गुरु से न मिला होता, तो आज वृक्ष कहां से बनता? बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, बीज के अंदर ही तो पूरा वृक्ष है। बीज में वृक्ष दिखाई दे या न दे, तो गुरु से एक वचन भी जो मिला, भले बीज रूप है, विकसित नहीं है, भले तुमने जाके उस बीज को बोया, उससे वृक्ष बना, उससे फूल बने, उससे पत्ते बने, उससे हरियाली बनी, तो तुम उसको देखते कि देखो हमने बीज डाला ना, तो कैसा हरा भरा पेड़ निकला है, और बीज कहां से आए? तो ये मंत्र आता है गुरु से। मन के ऊपर कैसे करो मंत्र, कोई गुरु तुमको राम राम का मंत्र नहीं देता। एक गुरु ने शिष्य को दिया मंत्र, कई दिन गुरु की सेवा की, कहता गुरु जी मंत्र दे दीजिए। गुरु ने कहा राम राम बोलो जाके। कहता ये राम राम, राम राम तो घर में बाप भी बोलता था, माता जी भी बोलती थी राम राम जी राम राम जी, मुर्दा उठता है तो भी राम राम सत्य बोलती। ये राम राम तुमने हमको क्या बोल दिया? कोई बढ़िया सा देते, कोई नया कठिन वाला कोई शब्द ऐसे जो मैं उच्चारण न कर सकता। मैं तो इसी इंतजार में था कि इतने साल हमने सेवा की, तो इस गुरु के पास कुछ नया मिलेगा। मन बड़ा बदमाश है ना, हमेशा सेम बात वो बता रहे हैं, दादा को वही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बता रहा है। ये बात तो जानते हैं ना, अब तो समझ गए ना। कोई नई बात बताए, गुरु कोई नई बात बताए। अब नई बात तो राम राम तो हमेशा नया। तो उसने बोला ये तो राम राम तो कोई नया मंत्र नहीं। गुरु हंसने लगा, बोला ठीक है, बेचारा अभी कदर नहीं जानते। गुरु ने जो कुछ भी कहा तुम्हारे लिए वही मंत्र है, राम राम कहे, हरे राम कहे, सतनाम कहे, वाहिगुरु कहे, जो भी कह दे तुमको, तुम्हारे लिए जो भी तुमको बात कहे, उसको हट जा बोला तो उसके लिए हट जा मंत्र बन गया। ये मंत्र कोई बढ़िया बढ़िया थोड़ी बोला, उसको हट जा बोला तो हट जा मंत्र बन गया। ऐसा भी होता है तो ऐसा भी होता है, मंत्र बन गया। कोई भी शब्द गुरु ने तुमको दे दिया, वही अपने प्राणों में बसा लो। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, वही शब्द मेरे प्राणों में बस जाए, मेरे हृदय में बस जाए। अगर राम राम ही बस जाए तो सिया राम में सब जग जाए। सारी सृष्टि में उसी सिया राम को देखो, परमात्मा को देखो, उसको जानो, उसको पहचानो, वो समझ धारण करो ना। ये समझ तुमको मिलती है गुरु से। गुरु तुमको ये सच्ची समझ देता है कि जानो, नो बाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपने को जानो तो जान गए सारी दुनिया।
गुरु ने उसको एक पत्थर दिया, लिखा हुआ पत्र होता है ना, पत्थर किसी धातु का। बोला जाओ इसका मूल्य करा के आओ। वो पत्थर लेकर के गया बाजार में। अब किससे मूल्य कराए, किससे मूल्य कराए? सब्जी वाले के पास गया, बोला ये पत्थर कितने में लोगे? कहता 10 रुपया ले लो। 10 रुपया दे देंगे इसका। बोला ठीक है। गुरु ने कहा था करवाना मूल्य। फिर चला गया पंसारी के पास। पंसारी के पास गया तो उसने बोला 100 रुपया ले लो। ठीक है, ले आयो बेचने के लिए, 100 रुपया ले लो। तो 100 रुपया भी ठीक नहीं लग रहा है, और आगे बढ़े। कपड़े के व्यापारी के पास गया, उसने बोला चलो 10,000 ले लो। 10,000 भी कुछ नहीं होते। जौहरी के पास पहुंच गए। जौहरी ने बोला इसका 1 लाख रुपया दे देंगे। बड़ा हैरान हो गया कि सब्जी वाले ने 10 बोला, उसने 100 बोला, किसने 1000 बोला, किसने 10,000 बोला, ये 1 लाख बोल रहा है। फिर एक सेठ के पास पहुंच गया। वो इस ताम्रपत्र का वैल्यू जानता था। उसने बोला इसके बदले तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। तो ये पत्थर मेरे को दे। गुरु के पास से लाए ना, हाँ गुरु के पास। बोला बस ये पत्थर मेरे को दे दो, बाकी तुम्हें जो चाहिए वो सब ले लो। बोला ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है। फिर आया लौट के गुरु के पास। बोला देखो राम राम भैया, तुम उसकी क्या वैल्यू करते, ये तुम्हारे ऊपर। जौहरी ने इतनी वैल्यू की, सब्जी वाले ने इतनी वैल्यू की, सेठ ने उसकी कितनी वैल्यू की? गुरु के पास से आया। उसने बोला सब कुछ ले लो पर ये मेरे को दे दो। उसने उसकी कीमत समझ में आई ना। तो जिसको गुरु के वचन की कीमत समझ में आए, गुरु कोई तुमको ज्यादा वचन थोड़ी दे सकता है। ज्ञान तो यही है, सनातन पुरातन। तुम बोलेंगे गीता में भी ये लिखा हुआ, ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बोलते थे, संत साधु भी यही बोलते। कई लोग आके बोल जाते ये ज्ञान हमें टीवी में भी सुनते हैं। ठीक है, टीवी में सुनते तो फिर यहाँ क्यों आते? टीवी चला के बैठा करो, सारा दिन चैनल आ रहे हैं। वो तो 4, 5, 6 चैनल शुरू हो गए हैं, लेकिन उनमें भी ज्यादातर अगर खोलेंगे ना तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा आती है। संतों की वाणी तो 10 मिनट 15 मिनट देके फिर देखो ऐड आ रहे, कहीं स्वास्थ्य के, कहीं शॉपिंग का, कहीं इसका, कहीं उसका। हम बोलते हैं उनके पास ज्ञान है ही नहीं क्या, खाली ये देते क्या? तो टीवी में बेचारे देंगे भी, अगर सामने जीवित तो नहीं जो तुम्हारे मन को बदल सके। आज जागृत गुरु हमें जगा सकता है, टीवी का गुरु आके हमको जगाएगा क्या? तुम सो रहे हो, टीवी बंद पड़ा, टीवी में गुरु है, लेकिन तुम्हारी टीवी बंद पड़ी है तो जगाएगा कौन? अब चल भी रही हो तो तुम्हें सुनते सुनते नींद आ जाएगी। तो गुरु के पास अगर आ भी जाएगी, मान लो एक झपकी आती है, आसो जी सो रहे हो, जगते हो जी, जग रहा हूं, एकदम से तुम जग जाओगे। तो गुरु तो हिला के भी जगा सकता है, पानी भी मार सकता है, डंडा भी मार सकता है, उठा भी सकता है, डांट भी सकता है, प्यार भी कर सकता है। वक्त वक्त पर जो हमारी नीड होगी, बच्चे की क्या आवश्यकता है। छोटा बच्चा है तो माँ सेरेलैक पिलाती है, फिर बड़ा होता है तो उसको कुछ और पिलाती है, फिर अन्नप्राशन होता है, फिर खिलाती है। आस्ते आस्ते वो रोटी खाने लगता है, दाल चावल खाने लगता है, फिर हार्ड चीजें भी खाने लगता है, फिर तो सब खा जाता है, बड़ा होता है। तो जैसा जैसा होता है, फिर एज बड़ी होती है तो फिर हल्का खाने लगते हैं, फिर अभी लौकी की तरह ही खाओ भाई, अभी और दलिया खाओ, अब ये खाओ, अभी भारी खाना नहीं सूट करता है। तो आस्ते आस्ते तुम्हारा भोजन बदलता रहता है जैसी जैसी आवश्यकता। तो गुरु के पास भी आते हैं हम, तो गुरु हमारा मर्ज देखता है।
ये किस रोग का मरीज है। सबके लिए एक सी दवा नहीं होती है। वो हमको दवाई देता है, अभी हम कितनी उसकी दवा पीते हैं, वक्त पर पीते हैं या नहीं पीते हैं, सही तरह से उसको यूज करते हैं नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर है। ज्ञान को हम जीवन में कैसे लगाते। देखो हनुमान जी जो थे कहना मानते थे, पर कहना मानने के साथ साथ वो काम भी टाइमली करते थे। ये नहीं कि अच्छा अभी बोला तो रात को करेंगे, ऐसा नहीं बोल करता था। संजीवनी लानी है तो उसी टाइम करके गया ना, वो थोड़ी बड़ा कल ले आएंगे। अच्छा फिर बेचारे को चकमा देने के लिए उसकी सब बूटियां चमकने लगी, जो चमक रही होगी वो ले आना। ऊपर पहुंचा तो सारी बूटियां चमक रही है। अब बेचारा क्या करे, कौन सी बूटी उठा लाए, तो पहाड़ी उठा लाए। फिर बोला था उसको सूर्यास्त से पहले पहुंचना है, तो बीच में बहुत बाधाएं आई, लेकिन टाइमली पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर लेट पहुंचता तो क्या होता, मर जाता, लक्ष्मण मर जाता। तो तुम काम करते हैं, पर अगर टाइमली नहीं किया क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, निश्चय करेंगे, समझ तो गए लेकिन करेंगे। फिर अभी थोड़े, अभी ये काम कर ले, अभी दुनिया के काम है, अभी फलाना काम है। अरे कब सिमरोगे राम, वक्त तो जा रहा। बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद भर सोया। जानी गई तुम्हारी विषयों में, विकारों में, पैसा कमाने में, इसमें उसमें, ज्ञान कब लोगे। जवानी दे दोगे संबंधियों को, पैसों को और माया को, बुढ़ापा लाके यहां रखोगे क्या, वृद्धाश्रम बनाओगे उसको। अभी तो ये काम है, अभी तो शादी करानी है, अभी तो फलाना काम है, अभी तो दुनियादारी करनी है, तो लोकारित करनी है। कब तक टाइमली नहीं करोगे तो गुरु के सेवक कहां कहलाओगे। हनुमान ने भक्ति की, लेकिन जो काम किया तो पूरा तो किया, और फिर सच्चा भगत तभी कहलाया, और उसकी भी कलाएं तभी विकसित हुई जब उसको राम मिला। तब राम काज किया ना उसने। अगर राम ही न मिलता, उड़ना भी भूल गया था, उसको पता ना मैं उड़ सकता हूं, समुद्र लांघ सकता हूं। राम के मिलने के बाद उसके अंदर की कलाएं भी विकसित हुई। हमारे अंदर की भी कलाएं विकसित होती है, पर कब होती है, जब गुरु मिलता है। अगर गुरु नहीं मिले तो हमारी कलाएं सोती रहे। कलाओं को कौन जागृत करे। है तो तुम सर्वकला समृद्ध, ठीक है, लेकिन तुम्हारी कला प्रकट कब होती है, जब गुरु मिलता है। गुरु के मिलने के बाद एक नई शक्ति का अंदर संचार होता है। मत कोई धर्म भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। तभी बोला ग्रंथ साहब में, जो 100 चंदा उग गए, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया तो गुरु बिन घोर अंधार। तुम खाली एक गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, हम बोलते गुरु के पास रोज पूर्णिमा। गुरु का एक दिन का भी पूरा ज्ञान तुमको पूर्ण बना सकता है। हर दिन का ज्ञान, रोज पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा में आओ। तुम एक पूर्णिमा में क्यों आता है भीड़ करके। हर पूर्णिमा में एक नियम बना लो, मैं पहुंचना है तो चलो, रोज नहीं बैठ सकते, बाहर से आते हैं, घर के काम भी तुम्हें करने आएंगे, बोलेंगे हर पूर्णिमा को। फिर घर वाले रोकते हैं ना, घर वाले क्या तुम्हें डोली सजा के देंगे, जा बैठ डोली में, दूल्हे के घर जा रही हो, तुम्हें छुट्टी दे देंगे। मीरा को मिल गई थी क्या छुट्टी। रुकावटें किसके पास नहीं आई, सबके आगे रुकावटें आई जीवन में। ऐसा तो कोई नहीं है जिसके आगे जीवन में कोई रुकावट ना आई। बहुत रुकावटें आई, लेकिन वो अपना दरिया पार करते आए। हमें मंजिल को पाना है तो पाना है। निश्चय रखो, प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, संकल्प शुद्ध रखो, वक्त जरूर मिलेगा। आप ही एक ना एक दिन सब बेड़ियां कट जाती है। जब भजन गाते कान्हा का जन्म हो गया, अच्छा कान्हा का जन्म हो गया तो बेड़ियां खुल गई कि नहीं खुली,
सब रस्सियां खुल गई ना, पहरेदार सो गए, कैसे निकल के आ गया वासुदेव? उसको मालूम था क्या ये चमत्कार होने वाला? तुम लोगों को मालूम था, जितने भी अभी आज बैठे हैं तुम यहाँ, तुम लोगों को पता था कि तुम इतने दिन भी निकल सकेंगे घर से? किसको बंधन कटने की उम्मीद थी अपने घर से? एक दिन के लिए नहीं निकल सकते थे, अब तुम इतने इतने दिन आ जाते। तो जब इतने कट गए तो बाकी कटने में कितना टाइम लगे? बाकी टाइम लगेगा क्या? चलते चलो, चलते चलो, और एक विश्वास, एक आस, एक लगन, एक प्यास, ये रोज रोज बढ़े, दिन दिन और बढ़े। कम नहीं हो कि ठीक है अब मिल आए तृप्ति तो ना ही आए तो अच्छा है, तुम्हारी ये शुभ इच्छाएं ना ही पूरी हो तो अच्छा है। फिर हो तो फिर आओगे, पूरी हो जाएंगी तो फिर क्या करोगे? फिर घर बैठ जाओगे। तो जब घर में गीता भगवान बोलते थे तुमको बिस्तर में अंगारे नहीं लगते, लेटते हो तो अंगारे नहीं लगते, उठो, निकलो, कार्य में लगो, एक मिनट भी आलस्य में नहीं गवा। संसार की पढ़ाई बहुत कर ली, संसार का धन भी कमा लिया, माया तो बहुत मिल जाएगी, पर गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले? गुरु थोड़ी रोज मिलेगा, और वो भी फिर सतगुरु मिले। गुरु भी दुनिया में बहुत है, गावे गावे हो फिर संता बड़ा सुकार। जिस भी तलब असानो, जो मुक्ति के सिवाय नहीं छोड़ता है, जो आनंद के सिवाय नहीं छोड़ता है, जो हमारे अहंकार का पूरा गला घोंट दे। अहंकार जब तक रहेगा तो मैं मुक्त स्वरूप नहीं हो सकता, तो वो अहंकार की मेरे अंदर कण भी बचने नहीं देता है। कहां अहंकार है वो फिर तुमको घसीट के फिर संसार की तरफ ले जाए, फिर तुमको निगरा बनाने की कोशिश करेगा। अरे बोल इतनी मेहनत करके गुरुवान बनाऊं, फिर तो आ गया मेरे पास, तब इससे सावधान होके, सावधानी की सीढ़ी। अरे मन समझ समझ पग धरिए, इसीलिए बड़े बोल गए कि समझ समझ पग धरिए। ये भी साबुन की सीढ़ी बोला इसको, पता नहीं कब फिसल जाए। साबुन की सीढ़ी से देखो आदमी फिसलता है कि नहीं फिसलता है। अभी मैं बोलूं साबुन की सीढ़ी और उस पानी गिरा दूं उसके ऊपर, चढ़ना कितना मुश्किल होगा, रेलिंग भी ना हो, क्या हाल होगा। खाली हम देखते हैं गंगा जी में नहाने जाओ, जिस जिस घाट पे लोग रोज नहीं नहाते उन सीढ़ियों पर भी काई जम जाती, और जैसे ही पैर रखो तो यूं फिसलता है। हम लोग गए एक बार, एक घाट पे जाके बैठ गए, हमारे साथ एक लड़की थी, जैसे उसने कुछ खाया तो प्लेट थी उसके हाथ में, तो बोली चलो गंगा जी में ही धो देते, कुछ खाया था उसमें नाश्ता। जैसे ही धोने के लिए उसने पाँव रखा सीढ़ी पे, जो फिसली नीचे, पकड़ ली, वो तो चोटी थी उसकी लंबी, हाथ में आ गई, वरना तो चली जाती सीधी अंदर। जा तो अच्छे काम के लिए रही थी कि प्लेट धो के रखूं, ऐसे नहीं रखूं, लेकिन ऐसी फिसलन थी उन सीढ़ियों पर। हमने कहा इस घाट पे कोई नहाता नहीं है ज्यादा, इसलिए उनमें काई जमी हुई है। तुम तो ऐसे आराम आराम से उसमें उतर रही थी, और बाहर इतना तेज था वहां, जाती तो किसी के हाथ भी ना, ऐसी खो जाती। ये माया की फिसलन भी बड़ी तेज है, इसीलिए समझ समझ पग धरिए। रोज समझो, रोज संभलो, संभाल के चलो। कभी कोई विचार मन का आए उसके अधीन नहीं होगी। हम नहीं बोलते नहीं आएंगे विचार, ऐसा जरूरी नहीं है, आते हैं, पर उसके अहम में मत आना। उसी टाइम ही सावधान, अटेंशन। जब अटेंशन नहीं करोगे तो फिर मन भाग के तुमको ले जाएगा 84 की चक्की। उसने एक ब्रह्मचारी के घर में जाके, अमरदास जो था, अमरदास के घर में एक ब्रह्मचारी आके रहा, तब तक उसने गुरु किया नहीं था। गुरु अमरदास की बात आती है, तब तक उसने गुरु माना नहीं था किसी को।
तो ब्रह्मचारी को जब भोजन खिलाया और पानी पिलाया तो बोला तेरा गुरु कौन है? बात करते करते पूछा तेरा गुरु कौन है? बोला मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैं तो ऐसे ही गंगा जी जाता हूँ, नहाता हूँ, पाठ करता हूँ बस, और तो मैंने गुरु किसी को नहीं बनाया।